हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने डीआर और बीडीआर को डिस्कस करना है। तो चलें, सबसे पहले हमेशा की तरह थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले डीआर और बीडीआर इटसेल्फ होता है क्या है। डीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिग्नेटेड राउटर और बीडीआर का फुल फॉर्म होता है बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर। अब ये कॉन्सेप्ट ओएसपीएफ में क्यों यूज़ होता है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि OSPF एज़ कम्पेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल जो IGP की राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आते हैं उनमें सबसे बड़ा राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि OSPF में मल्टीपल एरियाज़ यूज़ होते हैं और ईच एरिया में मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को टोपोलॉजी में जाके ज़रा समझे, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एरिया 11 है, इस एरिया में मल्टीपल राउटर हैं, जैसे कि सपोज़ राउटर 5 है, तो OSPF में राउटर 5 के मैक्सिमम 60 नेबर्स हो सकते हैं। इसी तरह 50 राउटर्स जो हैं वो एक सिंगल एरिया में OSPF में हो सकते हैं। ये मैं एक सिंगल एरिया की बात करता हूँ। मल्टीपल एरियाज़ हो सकते हैं तो मल्टीपल नेबर, मल्टीपल राउटर्स एक सिंगल एरिया में होंगे, तो आप गेस कर सकते हैं कि OSPF कितना बड़ा राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अगर डीआर और बीडीआर का कंसेप्ट ना होता तो OSPF कैसे काम करता। सपोज़ हम किसी एक राउटर 5 के ऊपर कोई एक नेटवर्क ऐड करते हैं या फिर ये किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड था तो उसका नेटवर्क डाउन हो गया। अब राउटर 5 ने ये अपडेट सेंड करने होते हैं अपने नेबर्स की तरफ, क्योंकि OSPF में एक सिंगल एरिया में जितने भी नेबर होंगे किसी भी राउटर के, उन सब की राउटिंग टेबल सेम होनी चाहिए। तो राउटर 5 जो है ये अपडेट सेंड करेगा राउटर 3 को, राउटर 6 को और राउटर 7 को। और यहाँ पर तो थोड़े से राउटर्स हैं, हो सकता है बहुत सारे राउटर्स होंगे। इसी तरह कोई और राउटर के ऊपर कोई ट्रिगर अपडेट आ गया, उसने अपने नेबर को सेंड करने हैं, फिर हेलो के पैकेट सेंड करने हैं, तो अननेसेसरी और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी एक सिंगल एरिया में। तो इस चीज़ से बचने के लिए डीआर और बीडीआर का कंसेप्ट यूज़ होता है OSPF में। अब डीआर और बीडीआर जो हैं वो कैसे काम करते हैं, चले उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। सपोज़ एरिया 11 में मैं किसी भी एक राउटर को एज ए डीआर सेलेक्ट करता हूँ, और ये सिलेक्शन कैसे होती है थोड़ी देर में हम आगे देखेंगे कि डीआर और बीडीआर की कैसे सिलेक्शन होती है। सपोज़ मैं R7 को एज ए डीआर सेलेक्ट करता हूँ और R6 को मैं एज ए बीडीआर सेलेक्ट करता हूँ। अब जो अपडेट सेंड करनी थी राउटर 5 ने या किसी भी राउटर ने एक सिंगल एरिया में, तो वो सारे नेबर्स को सेंड नहीं करेगा, बल्कि वो अपडेट को सेंड करेगा डीआर की तरफ जो यहाँ पर R7 है, और वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करेगा इस अपडेट को सेंड करने के लिए, जो होगा वो 224.0.0.6। ये एड्रेस को यूज़ करके वो अपने अपडेट जो है वो डीआर को सेंड करेगा। अब डीआर का आगे काम होता है कि वो दूसरे राउटर्स को वो अपडेट फॉरवर्ड करना, सेंड करना। तो डीआर कौन सा एड्रेस यूज़ करेगा, OSPF का जो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीकास्ट एड्रेस है वो यूज़ करेगा, जो है 224.0.0.5। ये एड्रेस को यूज़ करके डीआर जो है अब उसी अपडेट को दूसरे राउटर्स की तरफ सेंड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा फ्लडिंग थी उससे हम बचते हैं। अब बीडीआर क्या काम करता है, बीडीआर सिर्फ बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डीआर वो एक्ट करता है एज ए डीआर। जो काम डीआर ने करना होता था वो बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर करता है जब डीआर फेल हो जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है डीआर और बीडीआर का OSPF में। अगर हम इसकी सिलेक्शन की बात करें कि डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन कैसे होती है, तो जिस राउटर के ऊपर प्रायोरिटी हाई होगी वो डीआर सेलेक्ट होगा, ये पहली कंडीशन है, और जिसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो बीडीआर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर राउटर का जो प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है। हम इसको मैनुअली चेंज करते हैं, जब हमने अपनी मर्ज़ी का डीआर सेलेक्ट करना होता है तो उसकी प्रायोरिटी चेंज करते हैं और उसको डीआर या बीडीआर बनाते हैं। अगर प्रायोरिटी हमने सेट नहीं की है तो जो भी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी किसी भी राउटर की वो डीआर सेलेक्ट होगा, और जो सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो बीडीआर होगी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट होती है। अगर आपको इसका नहीं पता है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो ये डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन का प्रोसेस था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है कि डीआर और बीडीआर जो है वो आपस में उसका जो रिलेशन होता है वो फुल स्टेट में होता है। ये क्या, इससे क्या मुराद है, तो अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ यहाँ पे,
और हमने सिलेक्ट किया था राउटर 7 को एज ए DR और राउटर 6 को एज ए DR। तो जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन DR और BDR वो फुल स्टेट रिलेशनशिप कहलाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि DR और BDR जो है दूसरे राउटर्स के साथ भी फुल स्टेट रिलेशनशिप में होते हैं। इसी तरह ये जो DR और BDR दो सिलेक्ट हुए हैं, इनका रिलेशन जो दूसरे राउटर्स है, जो राउटर 5 और राउटर 3, न तो DR है न BDR है, इनके साथ जो रिलेशनशिप होगा इन दोनों का वो भी फुल स्टेट रिलेशनशिप कहलाएगा। और आगे थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि अदर राउटर्स जो होंगे एक एरिया में उनका रिलेशनशिप 2 वे स्टेट रिलेशनशिप कहलाएगा और उस राउटर्स को DR अदर राउटर्स कहते हैं। इस पॉइंट में ये डिस्कस हुआ है जो भी DR और BDR राउटर्स नहीं है, जैसे कि R5 और R3 जो है वो DR और न तो DR है न BDR है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा उसे 2 वे रिलेशनशिप कहते हैं और ऐसे राउटर्स को DR अदर राउटर्स कहते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी शॉर्ट डिस्कशन। तो चलें चलते हैं अपने टोपोलॉजी में और 1 बाय 1 सारे टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा पहला टास्क है कि राउटर 3 फॉर एरिया 11 शुड बी DR। ये जो राउटर 3 है ये एरिया 11 के लिए DR हमेशा होना चाहिए। और सेकंड टास्क है कि R5 फॉर एरिया 11 शुड बी BDR। ये जो राउटर 5 है ये एज ए BDR हमेशा के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया 11 में जाके चेक करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा भी फ़िलहाल DR या BDR सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, किसी की प्रायोरिटी सेट नहीं की है। तो हम किसी भी राउटर पे जाते हैं, सपोज़ राउटर 5 पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं शो IP OSPF नेबर करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो राउटर 7 है वो एज ए DR एक्ट कर रहा है, ये वाला, क्योंकि प्रायोरिटी सारों की सेम है। तो जिसकी राउटर की भी राउटर ID हाईएस्ट है उसने उसी को सिलेक्ट किया है एज ए DR और राउटर 6 जो है वो एज ए BDR यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फिर राउटर 3 जो है यहाँ पर DR अदर राउटर है, क्योंकि ये तो नहीं DR है नहीं BDR है। तो हमारा टास्क है कि राउटर 3 जो है वो एरिया 11 के लिए DR हो और राउटर 5 जो है वो एरिया 11 के लिए BDR हो। तो सबसे पहले राउटर 3 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हम इंटरफेस लेवल पे जाते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट कौन सा इंटरफेस है जो एरिया 11 में है वो है 0/0। यहाँ पर हम IP OSPF प्रायोरिटी, हम इसकी प्रायोरिटी को सेट करते हैं। जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी हमने डिस्कस किया है वही DR कहलाएगा। 0 से हम 255 तक की इसकी रेंज दे सकते हैं। हमेशा के लिए राउटर 3 एज का पर टास्क ये DR रहना चाहिए, तो 255 हम मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है वो सेट करके एंटर करते हैं। अब जाके हम राउटर 5 पे देखें तो शो IP OSPF नेबर करके, तो अभी भी DR जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए, जो DR बना हुआ है वो राउटर 7 है। सेकंड टास्क था कि राउटर 5 जो है वो BDR एक्ट करे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है जो एरिया 11 में है, उसको लिख के एंटर करते हैं और इसकी भी प्रायोरिटी हम सेट करते हैं। IP OSPF प्रायोरिटी कुछ भी हम प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पर 100 देते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो जो DR था वो राउटर 7 है और BDR जो है वो राउटर 6 है। अब जब तक हम इसको रीस्टार्ट या इसकी प्रोसेस को क्लियर नहीं करेंगे उस टाइम तक ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम राउटर 7 पे जाते हैं और इसके प्रोसेस को हम क्लियर करते हैं। क्लियर IP OSPF प्रोसेस और एंटर करते हैं और यस लिख के एंटर करते हैं। इसके बाद राउटर 6 के भी प्रोसेस को हम क्लियर करते हैं। इसके लिए भी हमें क्लियर IP OSPF प्रोसेस लिख के एंटर करते हैं और यस करते हैं। तो डाउन हो गए हैं, देखते हैं कि जैसे ही ये अप आ जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं। अब अगर हम राउटर 5 पे जाएं और यहाँ लिखे शो IP OSPF नेबर करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो राउटर 3 है वो अब एक्ट कर रहा है एज ए DR। 5 पे हम देख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 6 और 7 जो है अभी ये DR अदर हो गए हैं। अगर हम 6 पे जाके देखें
शो IP OSPF नेबर करके 6 राउटर जो है ये भी एरिया 11 में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राउटर 3 जो है वो DR है और राउटर 5 अब BDR बन गया। हमारे पहले जो टास्क थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला जो टास्क है कि राउटर 4 फॉर एरिया 12 शुड बी DR। ये जो राउटर 4 है एरिया 11 के लिए ये DR होना चाहिए और राउटर 8 फॉर एरिया 12 शुड बी BDR, और ये वाला जो राउटर है राउटर 8 ये BDR हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एरिया 11 के किसी भी राउटर में जाते हैं। सपोज़ राउटर 8 पे जाते हैं हम, और यहाँ पर हम देखें शो IP OSPF नेबर करके। फ़िलहाल राउटर 10 ये वाला जो राउटर है ये DR है और राउटर 9 जो है ये BDR है, बट हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम राउटर 4 पे जाते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस फास्ट ईथरनेट कौन सा इंटरफेस है 0/0 और उसकी प्रायोरिटी को हम चेंज करते हैं और 255 देते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए DR रहना है। इसी तरह इसी में सेकंड टास्क था कि राउटर 8 जो है वो BDR रहे, तो उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और IP OSPF प्रायोरिटी उसका हम देते हैं 100 या कुछ भी दे सकते हैं। 255 नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने राउटर 4 को दे दिया है, और एंटर करते हैं। फ़िलहाल जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि ये चेंज नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक हम राउटर 9 और राउटर 10 के प्रोसेस को हम क्लियर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर 10 के प्रोसेस को क्लियर करता हूँ। क्लियर OSPF IP OSPF प्रोसेस एंटर करते हैं और यस करते हैं। इसी तरह मैं राउटर 9 के प्रोसेस को भी क्लियर करता हूँ। क्लियर IP OSPF प्रोसेस यस। तो अब अगर हम राउटर 8 पे जाके चेक करें क्योंकि लोडिंग डन हो गई है, शो IP OSPF नेबर करके अब राउटर 4 जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए DR, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और राउटर 8 जो है वो BDR है। जो हम राउटर 8 के ऊपर हैं उसी को देख रहे हैं। तो बाकी 9 और 10 अभी DR अदर हो गए हैं। किसी और राउटर पे जाते हैं, राउटर 9 पे जाके शो IP OSPF नेबर करके हम चेक करें तो यहाँ पर फुली डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं कि जो राउटर 4 है वो DR है और राउटर 8 जो है वो BDR है, जो हमारे टास्क के मुताबिक हैं। फिर हमारे पास है R1 फॉर एरिया 13। इस एरिया के लिए R1 जो है वो DR हो और R11 जो है वो इस एरिया के लिए एरिया 13 के लिए BDR आना चाहिए। तो चलते हैं एरिया 11 के इस राउटर को हम देखें शो IP OSPF नेबर को करके। तो फ़िलहाल जो राउटर 1 है वो एज ए BDR एक्ट कर रहा है, बट टास्क के मुताबिक ये एज ए DR एक्ट करना है। तो राउटर 1 पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, IP नहीं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट कौन सा इंटरफेस है 0/0 और उसकी IP का OSPF का जो प्रायोरिटी है उसको सेट करते हैं 255, एंटर करते हैं। और सेकंड यही है कि राउटर 11 जो है वो BDR एक्ट करे। तो अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो एज ए BDR ही एक्ट करेगा, बट हमेशा के लिए हमने रखना है। कोई और राउटर अगर ऐड होता है वो एज ए BDR सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी प्रायोरिटी सेट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है इसका भी, और इसकी भी प्रायोरिटी हम सेट करते हैं IP OSPF प्रायोरिटी 100 करके एंटर करते हैं। और मैं फ़िलहाल इसको सेव करके रीबूट करता हूँ राउटर 11 को। ठीक है, इसके प्रोसेस को मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर IP प्रोसेस IP OSPF प्रोसेस, और मैं इसको दोबारा अभी प्रोसेस डन हो गया है। तो अब अगर मैं देखूँ शो IP OSPF नेबर करके,
तो अब हम देख सकते हैं जो DR है वो राउटर 1 बन गया है, जो हमारे बिल्कुल टास्क के मुताबिक था। अब एरिया 0 हमारे पास रह गया। एरिया 0 के लिए राउटर 1 जो है वो DR हो और राउटर 2 जो है वो BDR हो। तो फ़िलहाल हम राउटर किसी भी राउटर में जाते हैं जो एरिया 0 में है। सपोज़ हम यहाँ पे जाके शो IP OSPF नेबर करके देखें तो इसके नेबर हैं 4 हैं, 2 है और 1 है। तो ये तो एरिया 11 के लिए है 5, 6 और 7। तो हमने पहले ये 3 को देखना है। तो इसमें DR जो है एरिया 0 के लिए वो राउटर 4 है, क्योंकि इसका राउटर ID हाई है, प्रायोरिटी हमने सेट नहीं किया है। ये जो प्रायोरिटी सेट हुई है वो एरिया 11 के लिए, इसको आप फ़िलहाल भूल जाएं क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो हमारा टास्क है कि एरिया 0 के लिए राउटर 1 जो है वो DR हो और राउटर 2 जो है वो एज ए BDR एक्ट करें। तो राउटर 1 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी हैं। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इस थोड़ा सा हम एग्ज़िट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट कौन सा इंटरफेस है जो एरिया 0 में है वो है 0/1 और उसकी फिर प्रायोरिटी को हम सेट करते हैं 255 और एंटर करते हैं। इसी तरह राउटर 2 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 जो है वो एरिया 0 में है और उसकी हम प्रायोरिटी सेट करते हैं 100, क्योंकि 255 हम नहीं दे सकते हैं, वो हमने राउटर 1 के लिए दिया है। तो अगर हम फिर भी देखें राउटर 3 पे जाके अभी भी सेम सिनेरियो होगा, क्योंकि राउटर 4 है वो अभी तक DR है और BDR सेलेक्ट हो गया है राउटर 2, क्योंकि इसके साथ कोई और इंटरफेस नहीं था। और तो हम राउटर 4 को थोड़ा सा रिबूट करते हैं, जाके उसकी प्रोसेस को क्लियर करते हैं। क्लियर IP OSPF प्रोसेस एंटर करते हैं यस करके। तो प्रोसेस क्लियर हो रहे हैं, डाउन हो गए हैं सारे नेबर्स। दोबारा आप आ जाएंगे तो हम दोबारा देखते हैं इसको। ओके, दोबारा आप आ गए हैं। तो अब अगर हम राउटर 3 पे जाके शो IP OSPF नेबर करके देखें तो अब राउटर 1 जो है वो अभी तक BDR है, क्योंकि हमने राउटर 2 के प्रोसेस को भी क्लियर करना था जो हमने मिस कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और क्लियर IP OSPF प्रोसेस एंटर करते हैं, यस लिखते हैं, ये भी रिबूट हो जाए। अब अगर हम जाके राउटर 3 पे देखें शो IP OSPF नेबर करके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी सेट हुई है राउटर 1 के लिए। वो जो इंटरफेस है जो एरिया 0 में है उसके लिए प्रायोरिटी हमने 255 रखा था, तो ये DR सेलेक्ट हुआ है। और एरिया 0 के लिए राउटर 2 जो है वो BDR है। राउटर 4 अभी एक्ट कर रहा है 2 है या DR अदर, ठीक है। तो गाइस आज के हमारे जितने टास्क थे उसको हमने कॉन्फ़िगर किया और थियोरेटिकली भी देखा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।